हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपनी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है दैट इज डिमांड, उसके हम करने वाले हैं अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स को सॉल्व। ये स्टूडेंट्स आपकी बुक के वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके चैप्टर के सबसे एंड में गिवन है। ठीक है, ये अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स हैं, इनके सॉल्यूशंस वहां पर गिवन नहीं है, हम इन्हें करेंगे सॉल्व। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे इस वाले चैप्टर में और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। जल्दी से जो है हम लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, from the following data regarding individual demand schedules of households A, B and C and market demand schedule, prepare the demand schedule of household C, assuming that there are only 3 households in the market। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला हमें? क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास में जो है हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी की जो इंडिविजुअल डिमांड है वो गिवन है और जो मार्केट डिमांड है वो भी हमारे पास में गिवन है और हमें जो है फाइंड आउट करना है हाउस होल्ड सी की जो डिमांड है वो। ठीक है, अब बात यह आती है कि यहाँ पर हमें यह भी बोला गया है कि हमें क्या अज्यूम करना है कि पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 ही हाउस होल्ड्स हैं, दैट इज हाउस होल्ड ए, बी एंड सी। ऑलराइट, तो मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो मार्केट डिमांड है ये किन इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड होकर बनी होगी? ये जो है हमारे हाउस होल्ड ए की डिमांड, हाउस होल्ड बी की डिमांड एंड हाउस होल्ड सी की डिमांड को कंपाइल करके, इन्हें जो है कंबाइन करके हमारी जो मार्केट डिमांड है वो बनी होगी। राइट, अब अगर हम देखें तो देखो हमारे पास में क्या आ गया, मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी हो गया। मार्केट डिमांड आपके पास में गिवन है, ए आपके पास में गिवन है, बी आपके पास में गिवन है, तो क्या आप ये जो एक हमारा वेरिएबल है फाइंड आउट कर सकते हो? बहुत ही इजी से फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, करना क्या है, सिंपल, इस मार्केट डिमांड में से ये बी और ए को आपको कर देना है माइनस, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, हाउस होल्ड सी की डिमांड। ऑलराइट, तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं, जो कि बहुत ही जो है इजी होने वाला है। अब वो प्राइस हमने एज इट इज लिया है, ये इंडिविजुअल डिमांड ए और बी की एज इट इज ली, मार्केट डिमांड भी एज इट इज ली। अब बात आती है इंडिविजुअल सी की डिमांड की, तो ये आती है हमारी इंडिविजुअल सी की डिमांड, जिसमें ये हमने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, मार्केट डिमांड माइनस ए प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली ऐसे करो स्टूडेंट्स, एम डी दैट इज मार्केट डिमांड माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो इस वे से करना, और अगर ब्रैकेट लगा रहे हो तो फिर इसको प्लस करना। ठीक है, ये प्लस होगा और ये दोनों ऐसे ब्रैकेट में आएंगे, बिकॉज ये जो ब्रैकेट होते हैं इनसे साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये माइनस प्लस क्या होगा, ये फिर माइनस होगा, और अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दूं तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसलिए अगर ब्रैकेट लगा रहे हो तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी माइनस करोगे, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो आप क्या लिखोगे, एम डी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट कर लो स्टूडेंट्स। देखो ये 51, एक काम करो, ये जो है ना 51, 46, 39, 32 ये एज इट इज पहले लिख दो वहां पे, उसके बाद में एक लगाओ माइनस का साइन। ओके, ये सब में हमने क्या लगा दिया, जो माइनस का साइन है ये हमने पुट ऑन कर दिया। अब जो है इन्हें ऐड कर लो, 20 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो गया आपका 15। ठीक है, सॉरी दिस वुड बी योर 36, यहाँ ये आ गया आपका 36। राइट, दैट इज 20 प्लस 16 आया आपका 36। फिर उसके बाद में 18 प्लस 15 कितना हो गया स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास में आया क्या, 33। फिर आगे चलें तो 16 और 12 कितना हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया हमारे पास में 28, एंड 13 और 10 को ऐड किया तो हमारे पास में क्या आया, 23। तो अब ये जो सारे मार्केट डिमांड है उसके आगे हमने ए प्लस बी को जो है वो लिख दिया है। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम, 51 माइनस 36 कितना हो गया, 15। ये 15 जो है ये है सी की इंडिविजुअल डिमांड। ये जो हमें इज इक्वल टू के बाद में जो सारे नंबर्स मिलने वाले हैं ये क्या है, ये है इंडिविजुअल डिमांड। फिर आता है 46 माइनस 33, तो ये आ गया आपका 13, 39 माइनस 28 आ गया आपका 11, एंड 32 माइनस 23 कितना आ गया आपका 9। ऑलराइट, तो ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई आपकी इंडिविजुअल डिमांड, या फिर हम बोले डिमांड ऑफ हाउस होल्ड सी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी।
राइट। तो आई गेस कि ये जो एकदम ही सिंपल सा जो क्वेश्चन था आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम जो है इंडिविजुअल डिमांड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन मार्केट डिमांड और जो बाकी की जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की डिमांड है वो। ऑलराइट, फिर इसके आगे बढ़े, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज देयर आर 3 कंज्यूमर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट ए, बी एंड सी। ऑलराइट, हमें क्या सपोज करना है कि एक किसी पर्टिकुलर मार्केट में 3 कंज्यूमर्स हैं। कौन है 3 कंज्यूमर्स? ए, बी एंड सी। Their demand schedules are given in the following table. Prepare the market demand schedule. ये जो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल गिवन है। अब इससे हमें क्या करना है, इससे जो है हमें अपना मार्केट डिमांड शेड्यूल डिराइव करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हमें पता है मार्केट डिमांड क्या होती है, सारे इंडिविजुअल डिमांड का जो है एक हम बोलेंगे पूरा सारे इंडिविजुअल डिमांड का सम अप, राइट। सारी ही इंडिविजुअल डिमांड को कंपाइल करके हमें क्या मिलती है, मार्केट डिमांड मिलती है, राइट। तो प्राइसेस हैं आपके पास में 1 2 3 4 5। उसके बाद में इंडिविजुअल डिमांड आपके यूनिट्स में गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। अब हम क्या करेंगे मार्केट डिमांड के लिए, बहुत ही सिंपल है, इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी मार्केट डिमांड आ जाएगी, राइट। तो चलिए जो मार्केट डिमांड है वो इसकी हम लोग देख लेते हैं। प्राइसेस है इंडिविजुअल डिमांड, ये चीज हमने जो है एज इट इज लिखी अपने क्वेश्चन में से। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं मार्केट डिमांड पर। तो मार्केट डिमांड में हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, राइट। अब इस ए प्लस बी प्लस सी को जो अब हम कर रहे हैं तो फिर अब इसमें जो है हमने प्रॉपरली ये जो है तीनों ही जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड है उनको ऐड कर कर लिखा। दैट इज 60 प्लस 30 प्लस 70 कितना हो गया 160। ये देखो 70 प्लस 30 हो गया 100 एंड 100 प्लस 60 हो गया आपका कितना 160, ठीक है। फिर 65 प्लस 25 प्लस 40 ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 130। 65 प्लस 25 कितना हो गया, ये हो गया 90 और उसमें हमने प्लस किया कितना 40 तो वो आ गया हमारा 130। उसके बाद में 50 प्लस 18 प्लस 32 ये कितना आया आपका 100। ऑलराइट, फिर वैसे ही जो है हम आगे ऐड करते जाएंगे। 25 प्लस 15 प्लस 30 ये आ गया आपका 70 एंड 18 प्लस 0 प्लस 22 ये आ गया क्या, ये आ गया आपका 40। तो ये क्या बन गई स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारी मार्केट डिमांड। ऐसे जो हमारा ये मार्केट है उसमें क्या है, 3 ही जो है कंज्यूमर्स हैं, 3 ही हाउस होल्ड्स हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं। तो उन तीनों को जो कंपाइल करके हमने क्या बता दी, अपनी जो मार्केट डिमांड है वो बता दी। ऑलराइट, एकदम सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। On the basis of the information given in the following table, prepare the demand schedule of for 3 commodities। ठीक है, जो ये पर्टिकुलर हमारे पास में गिवन है स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या करना है, हमें बनाना है डिमांड शेड्यूल। अब देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना, आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, आपके पास में डिमांड नहीं गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है। तो अब जो है इस टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस की हेल्प से हमें जो है इन तीनों ही इंडिविजुअल्स की क्या करनी है, डिमांड फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, या सॉरी इन 3 कमोडिटीज की, सॉरी ठीक है, ये 3 कमोडिटीज है ABC। तो इन ABC कमोडिटी की हमें क्या बताना है, डिमांड बताना है। कैसे बताएंगे, देखो स्टूडेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी आपने डिमांड की, किस प्राइस पर डिमांड की, राइट। जो हम डिमांड कर रहे हैं फिर वो हमारा एक्सपेंस होगा ना, और जिस प्राइस पर हम डिमांड कर रहे हैं वो भी हमारा जो है उन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, टोटल एक्सपेंडिचर। दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर होता है आपका P इंटू Q। Q इज व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड। आपके पास में टोटल एक्सपेंडिचर, आपके पास में P है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वांटिटी डिमांडेड। कर सकते हो क्या फाइंड आउट, बहुत ही इजीली कर सकते हो। क्या करना है, सिंपल सा, टोटल एक्सपेंडिचर को अगर हम डिवाइड कर दें प्राइस से तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड, और वही चीज जो है हमें करनी है क्या, फाइंड आउट। ऑलराइट, तो चलिए अब जो है इसका जो आंसर है वो हम लोग देख ले। तो यहां पर हमने लिया डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है। तो ये आए हमारे ABC और ये भी हमने ली ABC। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्सपेंसेस है इन्हें डिवाइड करेंगे किससे, इसके प्राइस से। दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2,
तो यह आया आपका 3, फिर 6 डिवाइडेड बाय 3 यह आ गया आपका 2, और 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, यह आ गया आपका 1.5। यह हमारी जो कमोडिटी ए है उसकी निकल गई डिमांड। फिर बात आती है कमोडिटी बी की, तो ये 6 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 3, ठीक है। फिर ये 5 डिवाइडेड बाय 3 क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका 1.67, एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, ये आ गया आपका 1, ठीक है। तो वो क्या निकल गई, वो निकल गई आपकी जो बी है उसकी डिमांड। ऑलराइट, फिर हम बात करें सी कमोडिटी की डिमांड की, तो सी निकाल लेते हैं। ये 6 डिवाइडेड बाय 2 किया तो फिर से क्या आया आपके पास में, 3 आया। फिर 7 डिवाइडेड बाय 3 किया तो सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 3 करना है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये 3 आएगा। तो 7 डिवाइडेड बाय 3 करने पर क्या आया है, 2.33। ऑलराइट, फिर 8 डिवाइडेड बाय 4 करने पर आया हमारे पास में 2। तो इस वे में जो है सारी ही जो हमारी ए, बी और सी कमोडिटी है, तीनों ही कमोडिटी की क्या निकल गई, आपकी जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये निकल चुकी है, ठीक है। ये जो है हमने फाइंड आउट कर ली है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी कैसे फाइंड आउट करना है। एकदम ही इजी सा क्वेश्चन था, और जो ये चीजें गिवन है वो भी एकदम इजी सी हमारे पास में जो वैल्यूज है। तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, the demand function of a commodity X is given as Qx is equals to 20 plus 3px. Find out the values of px when corresponding value of qx are given as 5, 8, 11 and 14। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें हमें क्या करना है, ये आपके पास में क्या गिवन है, ये आपके पास में गिवन है आपका डिमांड फंक्शन, ठीक है। डिमांड फंक्शन गिवन है, उसके बाद में आपको बोला गया है कि आपको वेरियस जो px है ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपको qx की वैल्यू गिवन है 5, 8, 11 एंड 14, ठीक है। तो अब जो है हम इस qx पर 1 बाय 1 क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे, फिर 8, फिर 11 और फिर 14, और जब हम 4 बार अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे qx की, तो जो px है उसकी भी हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, और वो जो px है, वो जो 4px हमें वैल्यू मिलने वाली है, 4 काइंड जो प्राइजेस मिलने वाले हैं, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो जो हमारा सबसे पहले वाला आ रहा है, दैट इज, सबसे पहले तो हमने लिखा कि गिवन क्या है, qx इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3p, राइट। यही चीज यहाँ पर गिवन थी, वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दी। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट px, कब फाइंड आउट करना है, जब, दैट इज व्हेन qx इज इक्वल्स टू 5। अगर qx 5 है तो फिर px कितना होगा, तो qx की जगह पर इस qx को 5 से रिप्लेस करो, बाकी की चीजें एज इट इज रहने दो। तो 5 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3px, ठीक है। अब जो हो इसे बस सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, ये 5 इस साइड आ गया तो 20 माइनस 5 हो गया कितना, 15, और ये 3px को हम उस साइड ले गए। अब इस 3 को हम ले आए डिवाइड में, राइट। px क्या हो गया, px इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, 5। तो आपका जो px है वो क्या आई, px आई आपकी 5, ठीक है। दैट इज जो प्राइस है किसी कमोडिटी की वो कितनी मिली, वो मिली है आपको 5। ऑलराइट, फिर आगे चले, जो हमारा नेक्स्ट qx की वैल्यू है, दैट इज qx इज इक्वल्स टू 8, अब हमारे पास में गिवन है, तो 8 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3px हमने कर दिया। qx की जगह पर हमने क्या लिख दिया, qx की जगह पर हमने 8 लिख दिया है। ऑलराइट, फिर अब बस वही करो, फिर से 20 माइनस 8 किया तो 12 आया, और ये 3px इस साइड आ गया। फिर इस 3 को हम ले आए डिवाइड में, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपका px क्या आ गई, px की वैल्यू आ गई आपकी ₹4। फिर जो नेक्स्ट वाला केस है, दैट इज जब qx क्या है, 11 है, तो 11 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3px किया हमने। फिर हमने क्या किया, 20 माइनस 11 किया तो ये आया 9, और 3px हमने एज इट इज लिया। अब 3 को फिर से हम डिवाइड में ले आए, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3। दैट इज px की वैल्यू कितनी आ गई, px की वैल्यू आ गई आपकी 3। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये भी एकदम अच्छे से क्लियर है, एकदम ही सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। अब जो है आपका qx क्या बना, अब आपका qx बना 14, तो बस qx की जगह पर हमने लिखा 14 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3px। अब 20 माइनस 14 किया तो ये आया 6, और 3px उस साइड चला गया। अब इस 3 को इधर डिवाइड में ले आओ, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाता है, 2। ओके, सो जो px है वो कितना आया, px आया आपका 2।
ऑलराइट, एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई गेस कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो सारे ही हमारे अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स थे ऑफ आवर चैप्टर डिमांड, आई गेस कि ये सारे ही प्रैक्टिकल्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एकदम ही सिंपल से जो है ये हमारे प्रैक्टिकल्स थे। नाउ स्टूडेंट्स, एक और जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको उस पर सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। जब ये वेबसाइट ओपन होगी स्टूडेंट्स, तो आपको इसे स्क्रॉल करना है, तो आपको दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसमें से आपको जो पढ़ना है आपको करना है उस पर क्लिक। जैसे कि हमें क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम क्लास 11th पे पहले तो टैप करेंगे, उस पर टैप करने से उसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट है, जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट है, वो सारी हो जाएंगी आपको क्या, विजिबल। ठीक है, अब ये विजिबल मतलब कि दिखने लगी आपको। यहाँ पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 प्लेलिस्ट दिख रही है, लेकिन जब आप वेबसाइट देखोगे तो आपको उसमें जो है और भी मतलब कि जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी दिखेंगी। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की, तो आपको 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है इकोनॉमिक्स में। 4 किस चीज के लिए, तो 4 जो है स्टूडेंट्स वो आपकी 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की एंड 2 स्टैटिस्टिक्स की है। 2 क्यों, बिकॉज हमने संदीप गर्ग भी किया है और हमने एनसीईआरटी भी किया है। ठीक है, इसलिए जो है दोनों में हमें 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। दैट इज टोटल 4 हो गई। अब यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली और बहुत ही क्लियरली जो है स्पेसिफाइड है कि कौन सी प्लेलिस्ट में कौन सी बुक है। लाइक स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड स्टैटिस्टिक्स क्या है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो इस वे में जो है आपकी सारी एकदम ही क्लियरली आपको ये डिफाइंड है। नाउ फॉर एग्जांपल हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग पढ़ना है, तो ये जो वॉच नाउ है, इस वॉच नाउ पर करना है आपको क्लिक। इस पर क्लिक करने से कुछ ये आपके सामने ओपन होगा। अब ये जो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोज है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, और हर एक चैप्टर के जो सारे टॉपिक्स है ना वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। आपको जो भी पढ़ना है आपको करना है उस पर क्लिक, उस चैप्टर पर। ठीक है, उस चैप्टर पर क्लिक करने के बाद में उसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स अवेलेबल है वो हो जाएंगे आपको विजिबल। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग जो हो, जिस भी पर्टिकुलर वीडियो को आपको देखना है आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर वॉच नाउ दिख रहा है, उस वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। इफ नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो इधर पे क्लिक करना, इफ नेक्स्ट पर नहीं जाना है और कुछ देखना है तो यहाँ से कैंसिल करना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो हो जाएगा फिर से ओपन, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।